यार मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। इसको आप कार्बन प्रतिरोध भी बोलते हैं और कुछ बुक में इसका नाम वर्ण कोड भी लिखा होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, ये क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध बेलन बेलन नुमा संरचना होती है जिसके दोनों ओर दोनों ओर चालक तार लगे रहते हैं जो उसको परिपथ यानी सर्किट जो होता है, सर्किट में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है, आप उसका डायग्राम देखिए आप। ठीक है, तो वापस आते हैं हम इसकी थ्योरी पर। कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारण करने के लिए चार रंगीन पट्टिका होती है। जैसे कि आपने अभी डायग्राम देखा तो उसमें 4 पट्टिका थी ना, तो 4 पट्टिकाएं होती है। उससे हम क्या करते हैं, उसके मान को निर्धारित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एक सारणी की। तो ये आप सारणी याद करनी पड़ेगी आपको, आपके इस हिसाब से आप एग्जाम में इसको लिखोगे। तो बच्चों वो है, ये है वो सारणी जो आपको याद करनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आपका यहाँ रंग लिखा हुआ है, फिर अंक लिखा हुआ है, फिर गुणक लिखा हुआ है, फिर सहायक वो लिखा हुआ है। इसमें कौन सा कलर आपको दिख रहा है? ब्लैक हो गया आपका, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन ब्लू हो गया आपका, आपके जो वॉलेट कलर हो गया आपका, ग्रे कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया और सिल्वर कलर हो गया, और इसी तरह का आपको रंगहीन हो गया। ठीक है, गुणक में आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर ये कहाँ तक है, 9 तक है। इसी प्रकार सॉरी आपका अंक है, और इसी प्रकार गुणक है। तो गुणक में जितनी यहाँ पे जो आपकी घात दे रही है उस हिसाब से लेकर 1 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार से 10 की पावर 9 तक तो है, सफ़ेद तक तो 9 है, और वापस 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 इसके लिए आपके लिए चांदी जैसे कलर के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको सहायक, तो इसके लिए तो 0 है, यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो सुनहरे के लिए 5 है, आपकी चांदी जैसे के लिए 10 है, और जो रंगीन है उसके लिए कितनी है, 20 है। ठीक है, अब इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो वो ट्रिक इस प्रकार से आप लिख लो, इसको ट्रिक लिखो आप कि बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी ट्रिक है आपकी। तो आपको याद होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। ठीक है, यहाँ से देखो सबसे अच्छी जो आपको दिखने को मिलेगी, सबसे पहले आता है डी। डी का होता है आपका ब्लैक। ठीक है, डी का ब्लैक हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका बी फॉर ब्राउन। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका ब्राउन को कवर कर रहा है। ठीक है, बी फॉर ब्राउन। अब देखो स्क्रीन थोड़ी छोटी स्क्रीन है, आपको समझ में आ जाएगा, वापस बता दूँ। तो बी का हो गया ब्लैक हो गया, फिर ब्राउन हो गया, फिर रेड। आर का हो जाएगा रेड हो जाएगा आपके पास, और जो ओ है उसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों कवर हो गए ना, ओ से ऑरेंज हो गया, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ठीक है, तो इस प्रकार से काम दे रखा है। देखो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। फिर जी फॉर होता है ग्रीन, तो ग्रीन का हो गया हरा हो गया। ग्रीन के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, ग्रीन के बाद आपका ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा। ग्रीन के बाद ब्लू आ जाएगा। ब्लू के बाद आपको आता है आपका ब्लू आ गया। ब्लू के बाद में आपको कौन सा बैंगनी तो आ जाएगा, वॉलेट आ जाएगा आपका। वॉलेट के बाद में ग्रे आ जाएगा आपके पास, और व्हाइट का हो गया आपका सफ़ेद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो। ठीक है, एक बार वापस ट्रिक को मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। क्या लिखा है, बेबी रॉय
बेबी रॉय ग्रेट बेटर वेरी गुड वर्कर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में बताया था कि इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, प्रतिरोध की स्ट्रक्चर है, जो कार्बन प्रतिरोध इसकी स्ट्रक्चर है। ये दोनों सिरे होते हैं, इसके साथ जुड़ा होता है इसलिए। ठीक है, और इस पर 4 पट्टिकाएँ होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो शुरुआती 2 पट्टिकाएँ होती है वो किसके बारे में बताती है, ये सार्थक अंक को बताती है। किसको बताती है, सार्थक अंक को बताती है। जो मैंने आपको सारणी में बताया था ना, सार्थक अंक। ये जो एक पट्टिका होती है वो किसको दिखाती है, उसकी गुणक को दिखाती है। किसको, गुणक को दिखाती है। और जो लास्ट वाली होती है वो उसको किसको दिखाती है, सहायता को दिखाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसका एक एग्जाम्पल बेस हम सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है और इसको किस प्रकार से हमें डिनोट करना है वो बारे में बात करते हैं। तो आपको दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस n%, ऐसे आपको दे रखा है। तो आपको पूछा है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, आप इसकी कि कार्बन प्रतिरोध की स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन प्रतिरोध की स्ट्रक्चर मतलब इसकी संरचना बनाओ। तो संरचना बनाओगे किस प्रकार से बनाओगे, आपको सबसे पहले आपको सारणी याद होनी चाहिए। तो वो सारणी क्या थी, 2 तो 2 में आप यहाँ से निकालोगे इसको। ठीक है, तो वो आपको क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻10 आपको 4 दे रखा है ओम प्लस माइनस 10 इनवर्स दे रखा है आपको। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं 2 की। तो ये मैंने बताया सबसे पहला जो अंक होता है वो किसका होता है, आपका सार्थक अंक होता है ना। तो उसका आप सार्थक सबसे पहले इसका डायग्राम बना देगा आप सीधे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया इसका प्रतिरोध का। ठीक है, तो इसमें 4 पट्टिका होगी, इस प्रकार से 4 पट्टिका है। तो जो स्टार्टिंग का होता है वो किसको बताता है, सार्थक अंक को बताता है। तो यहाँ पे 2 किसका है, रेड का है। तो यहाँ 2 है ना, तो ये किसका हो जाएंगे, ये दोनों रेड कलर के हो जाएंगे। किसका, रेड कलर का। साथ ही अब दे रखा है 10 की पावर कितनी, 5 दे रखा है। तो 10 की पावर 5 कहाँ पे दे रखा है आपको, ग्रीन को बता रखा है 10 की पावर। ये देखो 10 की पावर 5 किसको दे रखा है, ग्रीन को दे रखा है ना। ये देखो इसमें देखो, तो ये दूसरा क्या किसका हो जाएगा, ग्रीन का हो जाएगा। ठीक है, हरा। फिर आता है हरा। और अभी जो लास्ट वाला है वो कितना है, 10 की पावर कितना, आपको तो 10 दे रखा है। तो 10 किसका है, 10 हो गया आपका सुनहरे। 10 देखो ये रहा, ये किसका है, चांदी जैसा कलर का। तो ये तीसरा जो होगा वो किसका हो जाएगा, चांदी जैसा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। साथ ही हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में जाएगा वापस। क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा, ओम आ जाएगा आपको दे रखा है, और प्लस माइनस आपका 10%, आपको 5% दे रखा है। तो आप देखो सारणी में देखो 4 किसको डिनोट कर रहा है, पीले रंग को डिनोट कर रहा है। 4 3 किसको डिनोट कर रहा है, आपका ऑरेंज कलर को कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम बनाओगे आप इस प्रकार से, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। 1 2 3 4 प्रतिरोध है ना। तो जो पहला जो है वो आपको पीले कलर को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है, पीले कलर को डिनोट कर रहा है। दूसरा वाला किसको कर रहा है, नारंगी कलर को, यानी कि ऑरेंज कलर को कर रहा है। अब तीसरा क्या दे रखा है आपको, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 किसकी है, भूरे कलर की है। तो जो दूसरा जो ये हो जाएगा, ये किस कलर का हो जाएगा, भूरे कलर का हो जाएगा। फिर दे रखा है +5, तो +5 किसका होता है, गोल्डन का, तो मतलब किसका हो जाएगा, सुनहरे का। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इसको फॉर्मेट में दर्ज कर सकते हो ना। तो ये होता है आपका कार्बन प्रतिरोध, या इसको आप वर्ण कोड भी बोलते हैं। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।